मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धिपाई में अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत दान की चर्चा कर रहे हैं और अब आगे बता रहे हैं कि अगर साधु का समागम मिले और फिर भी अगर कोई आहार न दे तो वह कैसा माना जाए। देखें, आइए। गृहमागताय गुणिने, गृहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते, मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरतियो नातिथये, वितरतियो नातिथये सकथं नहि लोभवान् भवति, सकथं नहि लोभवान् भवति। बोलिए। गृहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरतियो नातिथये सकथं नहि लोभवान् भवति। गृहम आगताय, घर पर आए हुए, गुणिने, रत्नत्रय से विभूषित, रत्नत्रय गुण वाले अर्थात मुनि महाराज। कैसे होते हैं मुनि महाराज? मधुकर वृत्त्या, भ्रमर वृत्ति से, परान अपीड़यते, दूसरों को पीड़ा नहीं देने वाले, वितरति देता है यो न अतिथये, ऐसे अतिथि को जो नहीं देता है, जो दान नहीं देता है। सामान्य वह कथम माने किस प्रकार, लोभवान लोभी नहीं होता है। आचार्य कह रहे हैं कि अपने पास मुनि महाराज आए हुए हैं और फिर भी जो उनके आहार की व्यवस्था न करे वो लोभी है या नहीं? वो तो महालोभी है ही। ऐसे मुनि महाराज को देखकर किस जैनी भाई का विचार ऐसा नहीं बनेगा कि नहीं नहीं मुझे आहार देना है। फिर देखें आप ज़रा, गुणने रत्नत्रय से विभूषित और गृहम आगताय और घर पर आए हुए, मधुकर वृत्त्या भ्रमर वृत्ति से, परान अपीड़यते दूसरों को पीड़ा नहीं देने वाले, अतिथये अतिथि को, यो माने जो न वितरति दान नहीं देता है, वह कैसे लोभवान नहीं होता है, अर्थात वह तो लोभी है ही। बहुत अच्छा लिखा। फिर एक बार और देख लें।
गुण ने रत्नत्रय से विभूषित गुणवान गृहम आगताय और घर पर आए हुए मधुकर वृत्त्या भौरे की वृत्ति से परान अपीड़यते अन्य को बिना पीड़ा दिए हुए अतिथये अतिथि को जो न वितरती दान नहीं देता है वह कैसे लोभवान नहीं होता है। आचार्य कहते हैं उसके तो वो महालोभी है, उसके तो लोभ की पराकाष्ठा है। ऐसा अवसर मिला, ऐसा प्रसंग मिला, मुनि महाराज हैं, फिर आहार की व्यवस्था क्यों नहीं। पंडित जी, भ्रमर व्यक्ति से क्या समझना चाहिए? मुनि महाराज दिगंबर साधु जब आहारचर्या को निकलते हैं तो उनका जो चर्या वृत्ति, जो आहार लेना होता है वो कैसा होता है? मधुकर वृत्ति, भौरे के समान। भौरे के समान से क्या समझना? आचार्यों ने मुनि महाराज के आहार के लिए 5 उदाहरण दिए हैं। जब मुनि महाराज कहीं आहार लेने जाते हैं, पहला उन्होंने दिया मधुकर वृत्ति। फूल के ऊपर भौरा बैठता है, रस चूसता है, लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मुनि महाराज जहाँ आहार लेने जाते हैं वहाँ आहार तो लेते हैं, लेकिन आहार लेने वाले को कोई पीड़ा नहीं पहुँचाते। ये होता है मधुकर वृत्ति, भौरे जैसे वृत्ति। एक आचार्यों ने बताया गोचरी वृत्ति। गोचरी क्या होती है? जैसे गाय को कोई भी खाना खिलाए, भूस डाले, तो वो ये नहीं देखती कि भूस डालने वाला सुंदर है, कितनी उम्र का है, महिला है या पुरुष है, सजा हुआ है या नहीं सजा हुआ है, उसे इससे मतलब नहीं, उसे तो अपने भूस से मतलब रहता है। उसी प्रकार दिगंबर साधु अपने आहार को देखते हैं, उन्हें देने वाले से कोई मतलब नहीं होता। ये कहलाती है गोचरी वृत्ति। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको यथास्थान पढ़ने को मिल जाएंगे। तीसरी होती है अक्षम रक्षण। जब बैलगाड़ी चलती है ना, तब बैलगाड़ी चूं चूं बोलती है। हम क्या करते हैं? थोड़ी सी ग्रीस उसमें डाल देते हैं ताकि वो आवाज़ करना बंद कर दे और ठीक तरह से चल जाए। उसी तरह मुनि महाराज को जब क्षुधा की पीड़ा होती है, गए, थोड़ा सा भोजन डाला और आ गए। ये कहलाती है अक्षम रक्षण। एक होती है गर्त पूरण। कैसे? आपके घर के आगे बारिश हुई, मान लो कोई गड्ढा हो गया, अब आप क्या करेंगे? इधर उधर का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, सब उसमें भर देंगे ताकि वो गड्ढा भर जाए। उसी तरह मुनिराज अपने हाथ में जो आया, जैसा आया, उसको लिया, गड्ढे में डाला और चल देते हैं। इसलिए मुनियों की चर्या कही जाती है गर्त पूरण। एक उदाहरण और मिलता है उदराग्नि प्रशमन। जैसे कहीं आग लग जाए और आग के ऊपर पानी डालना है, तब ये नहीं देखा जाता कि पानी नाली का है कि नाले का है कि कहाँ का है, गंदा है या साफ़ है, बुझाओ बुझाओ जल्दी, ऐसे की जाती है। ऐसे ही उधर की अग्नि जब जलती है, क्षुधा की पीड़ा लगती है, तब इसके प्रशमन के लिए गरीब हो, अमीर हो, कैसा ही हो, बस शुद्ध भोजन मिलना चाहिए। वो तो गए, जो मिला उससे वो अपनी अग्नि को बुझा लेते हैं। इस तरह मुनि महाराज की चर्या 5 प्रकार की शास्त्रों में बताई है। एक शायद आपने और सुनी होगी, चांद्री चर्या। चांद्री चर्या क्या होती है? जैसे चंद्रमा की रोशनी छोटे बड़े का भेद नहीं करती, भिखारी के घर में भी जाती है, राजा के घर में भी जाती है। उसी तरह ये मुनि महाराज छोटे बड़े का भेद नहीं करते, ये तो जहाँ इनकी विधि मिल जाती है वहाँ चले जाते हैं।
ये कहलाती है चांद्री चर्या। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मुनि महाराज जहाँ आहार लेते हैं सामने वाले को कष्ट ना हो, ऐसा आहार लेके चुपचाप गए और चुपचाप आ जाते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ये नियम लिया, नैनागिरी में आज मैं सबसे अंतिम चौके में जाऊँगा। सबसे अंतिम चौके में पहुँचे, 40-50 चौके लगे हुए थे। अंतिम चौके में पहुँचे, एक बुज़ुर्ग दंपति महाराज को पड़गाने के लिए खड़े थे। महाराज पड़क गए, अंदर गए तो उस बुज़ुर्ग दंपति ने उनको मोटी रोटियां दिखाई, दाल दिखाई और दूध दिखाया। वो दंपति व्रती था और शुद्ध भोजन करता था। करीब 1.5 महीने से चौका रोज सामने खड़ा होता था। महाराज के आहार वहाँ तक नहीं हो पाते थे क्योंकि वो अंतिम चौका था। अब के महाराज ने नियम लिया तो अंतिम चौके में पहुँच गए। उन दंपति ने क्या किया, उनको पूरा दिखाया कि उनके जो रोटी बनी हुई रखी थी कटोरदान में 4 मोटी मोटी रोटियां थीं। दूध कितना था, 1-1.25 किलो, 1 किलो दूध था और थोड़ी दाल थी। अब आचार्य जी ने क्या किया, इनको कष्ट ना हो तो 4 रोटियों में से केवल 2 रोटी ली, थोड़ी सी दाल ली और थोड़ा सा 200-300 ग्राम दूध लिया और फौरन चल दिए। सब लोगों ने कहा आज तो महाराज का अंतराय हो गया, लेकिन महाराज बड़े प्रसन्न थे। महाराज ने या दिगंबर मुनि ये भी ध्यान रखता है कि इसके घर में कितना भोजन है। 4 रोटी हैं, नहीं 2 से ज़्यादा नहीं लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं 4 खा लूँ और फिर उसको दोबारा आहार बनाना पड़े, उसका हिंसा का भागी मैं होऊंगा। ऐसा नहीं करते। आ गए, लोगों ने कहा महाराज अंतराय हो गया क्या? बोले नहीं, आज बहुत शानदार भोजन मिला। क्या बात रही? एक वृत्ति के यहाँ आहार को उनने पड़गाया था, हम पड़क गए, जितना भोजन हमारे लायक था वो हमने ले लिया, उनके लायक उनको छोड़ दिया और हम आ गए। आचार्य जी ने उस दिन अपने प्रवचन में ये भी कहा, आज मेरा सामायिक में जैसा मन लगा ऐसा तो यदा कदा लगता है। सही बात क्या है, जो व्रती हो और शुद्ध भोजन बनाने का अभ्यासी हो और उसके यहाँ से थोड़ा भोजन मिल जाए और पेट में डल जाए, पर साधना अच्छी क्यों नहीं हो। यही बात यहाँ कह रहे हैं। अन्य को पीड़ा नहीं देने वाले, भौरे की तरह आहार लेने वाला अगर कोई मुनि घर पे आया हुआ है तो उसे जो आहार ना दे, वो आहार नहीं देने वाला तो लोभी है ही। उसको लोभी क्यों नहीं कहा जाएगा। पंडित जी, अगर मुनिराज के 28 मुनिगुण ना हो तब क्या करें? तब आचार्य शांत सागर जी महाराज की आज्ञा का पालन करें। उन्होंने कहा था, अगर मुनि शिथिलाचारी है तो उसे एकांत में समझाएं और अगर न समझे तो उससे दूर हो जाएं। अर्थात जो शिथिलाचारी साधु हैं उन्हें आहार लगाने की सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को आवश्यकता नहीं। हम पीछे कमंडल को नहीं पूछते, हम चारित्र की पूजा करते हैं। 28 मूल गुणधारी है, पूज्य हैं, मुनि हैं, हम उनके लिए अवश्य आहार की व्यवस्था करेंगे। जिनके मूल गुण नहीं उनसे हम दूर रहेंगे। ऐसी व्यवस्था आचार्य शांत सागर जी महाराज ने बताई है। अब प्रश्न उठता है, मुनि महाराज को आहार दिया, हिंसा हुई या अहिंसा हुई? इसके लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी अगला श्लोक लिखते हैं। कृतमात्मार्थं मुनये, कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः, ददाति भक्तिमिति भावितस्त्यागः, अरति विषाद विमुक्तः, अरति विषाद विमुक्तः, शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव, शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव। बोलिए, कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः,
अरति विषाद विमुक्त शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव। कृतम आत्मार्थम, कृतम माने बनाए हुए, आत्मार्थम अपने लिए, अर्थात अपने लिए बनाए हुए भोजन को, मुनिये मुनि महाराज के लिए, ददाति देता है, भक्तम भोजन को, भावितः भावपूर्वक, जो अपने लिए बनाए हुए भक्तम माने भोजन को, मुनिये मुनि महाराज के लिए भावितः भावपूर्वक देता है। कैसा होता हुआ? अरति विषाद विमुक्तः, अरति और विषाद से रहित होता हुआ। और कैसा? शिथिलित लोभो, जिसका लोभ शिथिल हुआ है। ऐसे उस जीव का जो त्याग माने दान है, अहिंसा एव भवती, वह अहिंसा ही कहलाती है। उसमें हिंसा नहीं मानी जाती, वो तो अहिंसा ही होती है। फिर देखें एक बार, कृतम आत्मार्थम, अपने लिए किए गए बनाए गए, भक्तम माने भोजन को, जो भावितः माने भावपूर्वक, मुनिये माने मुनि महाराज के लिए, ददाति माने देता है। और अरति माने अरति, अरति कहते हैं अच्छा नहीं लगना, अरति। और विषाद, विषाद माने दुख, अरति और विषाद से रहित होता हुआ जो देता है। और कैसा? शिथिलित लोभ हो, जिसका लोभ शिथिल हुआ है, बड़ी भक्ति पूर्वक जो देता है, वह तो उससे तो अहिंसा ही होती है। कैसे लगाएंगे? फिर देखें एक बार, कृतमात्मार्थम, अपने लिए बनाए हुए, भक्तम माने भोजन को, जो भावपूर्वक, अरति और विषाद से विमुक्त होता हुआ, लोभ को शिथिल करता हुआ जो देता है, उसके तो वह दान जो है ना, वो अहिंसा ही होता है। उसके तो दान अहिंसा ही है, हिंसा नहीं। माना आहार बनाने में थोड़ी हिंसा होती है, पर वह उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो अपने लिए भोजन बनाना है, इसलिए वह तो अहिंसा ही है। पंडित जी, आजकल तो सभी चौके मुनि महाराजों के लिए लगाए जाते हैं, क्या उन सब लोगों को उद्दिष्ट का पाप लगेगा? आजकल जिन लोगों को दिगंबर मुनि महाराज अच्छे नहीं लगते, वो इस प्रश्न को बहुत करते हैं। वो कहते हैं वर्तमान में कोई मुनि सच्चा है ही नहीं। क्यों नहीं है? सारे तो उद्दिष्ट भोजन करते हैं, पर उन्हें उद्दिष्ट की सही परिभाषा मालूम नहीं। उद्दिष्ट दो तरह का होता है, एक श्रावक के दोषों में उद्दिष्ट आता है, एक मुनि के दोषों में उद्दिष्ट आता है। अगर कोई श्रावक किसी विशेष मुनि के उद्देश्य से ही आहार बनाए, तब उसको श्रावक का उद्दिष्ट दोष है। और मुनि महाराज अपने लिए स्पेशली कोई वस्तु बनवाए, भाई आज ये ज़रूर बनाना, अगर ऐसा बनाए तो वह मुनि का उद्दिष्ट दोष है। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, मैं अपनी बात आपको बताऊं, हम तो अपना चौका लेके जाते हैं और जहाँ मुनि महाराज होते हैं वहाँ चौका लगाते हैं। सुबह से भावना करते हैं, हे भगवान अगर हमारा पुण्य हो तो आज महाराज पधारेंगे। हम महाराज के लिए आहार नहीं बनाते, हम तो अपना आहार बनाते हैं और कहते हैं पुण्य होगा तो महाराज आएंगे, नहीं तो जहाँ महाराज आहार लेंगे वहाँ हम दे आएंगे। घर पे हम अपना भोजन बनाते थे, वहाँ मुनि महाराज नहीं आते थे। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ मुनि महाराज को आहार देने का अवसर तो मिलेगा। हम मुनि महाराज के लिए कोई आहार नहीं बनाता, हम तो अपने लिए आहार बनाते हैं कि भाग्य होगा तो भगवान पधारेंगे, नहीं तो फिर नहीं। इसलिए ये धारणा गलत। मैं जो लोग उद्दिष्ट का दोष लगाते हैं उनसे पूछता हूँ, जब कोई मुनि संग जंगल में विहार करे
और मान लो 50-60 किलोमीटर तक कोई जैन परिवार नहीं है, तो क्या वहाँ हम चौका नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, उनको आहार कैसे मिलेगा? फिर क्या होगा? अगर हम वहाँ चौका लगाएंगे तो आप कहेंगे आपने अपना घर छोड़ के यहाँ चौका लगाया, ये तो मुनि महाराज के लिए लगाया, उद्दिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम तो वहाँ चौका लगा रहे हैं, घर की बजाय यहाँ चौका लगाएंगे, भाग्य होगा तो महाराज पधारेंगे, महान सातिशय पुण्य का लाभ होगा। हम तो इसलिए लगाते हैं, हम उनके लिए नहीं लगाते, हम तो स्वयं पुण्य संपादन करने के लिए लगाते हैं, इसलिए उद्दिष्ट का दोष नहीं होता। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, उद्दिष्ट का दोष सूक्ष्म दोष है। उद्दिष्ट के दोष के कारण आप किसी मुनि को भावलिंगी से द्रव्यलिंगी नहीं कह सकते। आप जरा मूलाचार्य जी को पढ़ें और उसमें देखें, ये जो उद्दिष्ट का दोष है अगर लगता हुआ भी माना जाए तो भी सूक्ष्म दोष है। अतः ये धारणा निकाल दीजिए, उद्दिष्ट की वजह से आजकल कोई मुनि महाराज पूज्य नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। पंडित जी, क्या गृहस्थ के लिए दान देना आवश्यक है? श्रावकाचारों में ये वर्णन मिलता है, जिस घर में मुनि का आहार नहीं होता वो घर नहीं, वो तो श्मशान है। जो लोग मुनि महाराज से दूर रहते हैं, जिन्होंने आज तक कभी मुनि के लिए आहार नहीं लगाया, वो अच्छी तरह से श्रावकाचार पढ़ें। उनमें लिखा है अगर तुम गृहस्थ हो तो मुनि महाराज को आहार ज़रूर देना, अन्यथा तुम्हारा घर श्मशानवत है। इसलिए गृहस्थ को दान देना बहुत जरूरी है। पंडित जी, दान देने में लोभ की मंदता कैसे? अपने लिए आहार बनाएं। आप सोचें, आप अपने लिए कोई चीज़ लाए हों खाने के लिए और कोई दूसरा आ जाए और उसको आपको देना पड़ जाए तो लोभ कम होगा, तभी तो देंगे। आपने अपना आहार बनाया था, अपना भोजन बनाया था और उसमें मालूम पड़ा मुनि महाराज पधारे हैं और आपने कहा नहीं नहीं पहले हम पड़ जाएंगे, पहले महाराज को आहार देंगे फिर भोजन करेंगे। अगर ऐसी बात बनी तो फिर लोभ शिथिल हुआ कि नहीं? लोभ तो शिथिल हुआ ही, जब ही तो आहार देने की मन में आई, नहीं तो क्यों आती? अरे नहीं नहीं, मैंने अपने लिए बनाया है, मैं किसी को नहीं दूंगा, महान लोभी है। इसलिए आहार देने में लोभ तो कम शिथिल होता ही है। पंडित जी, दान देने में हिंसा का अभाव क्यों माना? दान देने में 3 कार्य एक साथ होते हैं। मुनि महाराज की क्षुधा दूर हुई, दूसरी बात मुनि महाराज की साधना, अपने मुनि मार्ग का पालन ढंग से होगा, और तीसरा काम हुआ कि अपना लोभ भी कम हुआ। अपन ने अपने पास से आहार बनाया और आहार दिया, 3 कार्य एक साथ हुए तो आत्मा के परिणामों की विशुद्धि होने से अहिंसा हुई, तो हिंसा थोड़ी मानी जाएगी, अहिंसा ही होती है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।